हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क का। यह ऐसा टाइप है कि एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और क्वेश्चन का आनंद लेते रहें। तो यह टाइप कहता है कि कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। तो कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न इस प्रकार का टाइप है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है कि रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। रमेश जो है विपिन की तुलना में 3 गुना अधिक यानी बेहतर कामगार है। यानी कह सकते हैं कि विपिन जब तक एक काम करेगा तब तक रमेश इससे 3 गुना काम करेगा, यानी 3 काम करेगा। यह क्या दे रखा है? कार्य क्षमता का अनुपात। ये निकल गया कार्य क्षमता का अनुपात। यानी रमेश जो है विपिन से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी 3 गुना तेजी से काम करता है। यह इसका क्षमता हो गया। ठीक है। और फिर आगे कह रहा है क्या कि इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। तदनुसार वे दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को समझिएगा यहां कि रमेश क्या करता है कि विपिन से 3 गुना तेजी से काम करता है। तो यहां पे सोचने वाली बात है और एक चीज समझने वाली बात है कि समय यानी कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय होता है। और समय का उल्टा क्या होता है? कार्य क्षमता होता है। ठीक है। तो यहां पे हमको समय निकालना है, तो समय हो जाएगा 1:3, यानी 3:1 है कार्य क्षमता। तो समय क्या हो जाएगा? ये पलटी मार देगा। ठीक है, यानी ये पलट जाएगा, 1:3 हो जाएगा। सोच करके देखिए कि ज्यादा तेजी से काम करेगा कोई व्यक्ति तो उसको कम समय लगेगा, अब कोई व्यक्ति धीरे धीरे काम करेगा तो उसको ज्यादा समय लगेगा, है ना। इसलिए क्या करते हैं कि कार्य क्षमता को पलट देते हैं, तो वह समय का अनुपात हो जाता है। ठीक है। अब यहां पे कह रहा है क्या कि रमेश जो है विपिन से 40 दिन कम समय में काम को पूरा कर लेता है, जबकि यहां पे अनुपात में हम लोग देखते हैं कि कितना कम समय में पूरा कर रहा है। तो देखिएगा अनुपात में कितना का अंतर है? 2 का अंतर। यानी अनुपात में 2 दिन कम समय में पूरा करता है, लेकिन करता कितना है? 40 दिन कम समय में पूरा करता है। 2 से 20 दूनी 40, अनुपात 1 बराबर आ गया 20। ठीक है। अब 1 बराबर 20 है तो रमेश का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब विपिन का हो जाएगा 20 तिहाई 60। अब देखिए तो यहां पे रमेश 20 दिन में काम करता है और विपिन 60 दिन में काम करता है। अब देखिए तो दोनों के बीच में 40 दिन का अंतर है, यानी 40 दिन कम समय में रमेश पूरा कर रहा है बिल्कुल। अब यहां से आपको क्या करना है कि यहां से दोनों का एलसीएम लेना है, जैसे आप पहले बनाते थे, है ना। तो ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 60। 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60 एकम 60। तो यहां पे कह रहा है कि दोनों मिलकर के कितना दिन में काम को समाप्त कर लेगा। तो दोनों मिलकर के काम को समाप्त करेगा, देखिएगा, यानी रमेश और विपिन दोनों मिलकर के काम करेगा तो 60 काम टोटल है और 3 और 1 4, दोनों का कार्य क्षमता जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। दोनों की कार्य क्षमता के योग से भाग दे दीजिए, तो 4 से इसको हम काटेंगे तो 15 चौके 60, यानी 15 दिन में काम समाप्त कर लेगा। ये दोनों मिल जाएगा तब। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं विश्वास करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए। एक से एक क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। तो हो गया आपका।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य करता है, यानी बी जब तक के एक काम करेगा तब तक के ए 3 काम कर देगा। तो यह क्या निकला, इसका क्षमता निकला, कार्य क्षमता, है ना। बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर लेता है, यानी बी की तुलना में उससे क्या है कि 60 दिन में पूरा कर लेता है। तदनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो बी की तुलना में उससे 60 दिन कम समय में पूरा कर लेता है कि अधिक। देखिए इसमें यानी समय जो होगा, कुछ मिसप्रिंट लग रहा है क्वेश्चन। यहां पे देखिएगा कि इसका अनुपात क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है। तो 1:3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा कि ए जो है बी की तुलना में क्या है कि 2 कम समय में पूरा करता है, अनुपात में 2 कम समय में पूरा करता है, जबकि यहां पे बोला कि 60 दिन कम समय में पूरा करता है, कम ही होगा, ठीक है। तो यहां से 30 दूनी 60, अनुपात 1 बराबर हो गया 30। तो बोला दोनों मिलकर के करेगा तब कितना दिन में करेगा। तो यहां पे देखते हैं हम लोग कि अनुपात 1 का वैल्यू 30 है, तो 30 दिन, यानी ए करता है पूरा काम 30 दिन में, जबकि बी करता है 30 तिहाई 90 दिन में, है ना। दोनों का एलसीएम यहां से ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 90, 30 तिहाई 90, 90 कम 90, 3:4 के अनुपात में। अब ए और बी दोनों मिलकर के जब काम करेगा तो 90 काम टोटल है ना। एलसीएम जो होता है टोटल वर्क होता है। अब इसमें क्या करना है कि दोनों के क्षमता से भाग दे देना है, जोड़ करके 3 4 से भाग दीजिएगा, 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90, 45 के आधा कीजिएगा तो 22.5 हो जाएगा, यानी 22.5 दिन में कार्य समाप्त कर लेगा कौन, ए और बी दोनों मिल करके। यह इसका आंसर हो गया। तो वहां पे क्वेश्चन मिसप्रिंट था कि यानी ए जो है बी से 60 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम कर सकता है। एक्स जो है वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम कर सकता है। इसका मतलब वाई 1 काम करेगा तब तक कि एक्स 3 काम करेगा, यानी इसका क्षमता हो गया, कार्य क्षमता का अनुपात। अतः वह y की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा कर लेता है, यानी कम समय में पूरा कर लेता है। तदनुसार वे दोनों मिलकर वही कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से समय हमको निकालना है। तो आप जानते हैं कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय, 1:3 हो जाएगा। देखिएगा कितना कम समय में पूरा करता है, तो दोनों के बीच में जो अंतर होगा, यानी 2 कम समय में, तो अनुपात में 2 कम समय में पूरा करता है y से, जबकि करता है कितना, 40 दिन कम समय में। दोनों बात बराबर, 20 दूनी 40, अनुपात 1 बराबर हो गया 20। अब यहां पे 1 बराबर क्या, 20 और 3 बराबर 20 तिहाई 60, ठीक है। अब यहां से आप जानते हैं क्या करना है, इसको दोनों का एलसीएम लेना है। तो 20 और 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60, 60 है कम 60। अब बोला दोनों मिलकर के कितना दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर के यानी x प्लस y मिलकर के इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, कौन सा काम, यही 60 काम को, ठीक है। तो 60 काम को किस हिसाब से करेगा, 3 और 1 4 के हिसाब से। तो 15 चौके 60, यानी 15 दिन में कार्य समाप्त कर देगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। एकदम प्यार से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से सीखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। देखिएगा ए जो है बी की तुलना में आधा कार्य करता है। इसका मतलब समझिए कि बी जब तक के 1 काम करेगा तब तक के इसका आधे काम करेगा, यानी 1/2 काम करेगा।
आधा मतलब 1/2, यानी जितना ही काम करेगा ना उसका आधा करेगा। मान के चलिए इसको हम 2 लेते तो इसका आधा कितना होता, 1 होता। जब तक कि बी 4 काम करेगा तो आधा यानी 2 काम करेगा, ये लिख सकते हैं। तो यहां पे ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जब तक कि बी 2 काम करेगा तब तक के ए क्या करेगा, इसका आधा करेगा यानी 1 काम करेगा। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है, यानी सी जो है इसके तुलना में ये दोनों को जो मिलकर के काम करता है उसका आधा करता है। तो कुछ ऐसा यहां से लीजिए कि माने चलिए यहां पे देखिए हम क्या करते हैं कि b का 4 ले लेते हैं। तो b का 4 लेंगे तो a का कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी 2 हो जाएगा। आए दोनों को जोड़िए, 4 और 2 6 काम करेगा, तो दोनों के तुलना में क्या करता है, दोनों जितना काम करेगा ना उसका आधा c करता है। तो 4 और 2 6, 6 के आधा 3 यानी c करेगा। अब यहां कह रहा है क्या, तदनुसार यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिन में कर पाए तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। अब यहां से समझिएगा इस चीज को, यहां पे क्या है, कार्य क्षमता है, ठीक है। यहां से इसका कार्य क्षमता है, जबकि 2 था तो हम पलट देते थे, क्या चीज निकालने के लिए, समय निकालने के लिए। तो समय निकालने के लिए यहां पे पलटते थे, जबकि यहां पे क्या करेंगे, आप यहां 3 को कैसे पलटिएगा, तो कुछ नहीं करना है, सीधा यहां पे बटा में इसको डाल दीजिए, 1/2, 1/4, 1/3, कुछ नहीं करना है, ये डाल देना है। इसका सबका जो एलसीएम होगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। तो नीचे सबके 12 होगा तो लास्ट में तो कट ही जाएगा। जैसे माने चलिए कि जब 12-12 सबका होगा तो अनुपात में करता है, यानी हर से हर सब कर जाएगा, 12 से 12 सब कर जाएगा, ठीक है। तो 12 जब लीजिएगा तो क्या करेंगे कि 2 से 12 में भाग देंगे 6 मरतबे, या 6 से 1 में गुना कीजिएगा तो 6 एकम 6, 4 के 12, 3 मरतबे, 3 एकम 3, और 3 चौके 12, 4 एकम 4। ये चीज समझ में आ गया होगा। जैसे माने चलिए कि एलसीएम भिन्न का जोड़ बनाते हैं, जिस समय आप यहां से हम लिख लेते हैं, कहीं समझ में यदि नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबका एलसीएम 12 हो गया। अब 2 से क्या किया जाता है, इसमें भाग दिया जाता है, तो 2 से 6 मरतबे कटेगा, और जितना मरतबे कटता है उतना से अंश में गुना किया जाता है। तो 2 से 2 छक 12, 6 मरतबे, और 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 4 से 12 में भाग देंगे तो 4 के 12, 3 मरतबे, और 3 से 1 में गुना करेंगे 3 एकम 3। इसका 3 से 3 चौके 12, 4 मरतबे, 4 एकम 4। अब देखिए हर से सब कट गया क्योंकि अनुपात में कटता है, तो बच गया क्या, 6:3:4, यही ना आ गया। अब यहां से हम लोग लिखते हैं, हाँ यहां कह रहा है क्या कि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिन में कर पाता है। सी अकेला पूरा कार्य 40 दिन में कर पाता है। देखिए समय का अनुपात क्या है, 4 है, किसके लिए, सी के लिए। तो 40 दिन में कर पाता है, लेकिन अनुपात में कितना दिन में, 4 दिन में करता है, बराबर 40 दिन, दोनों बात बराबर, क्योंकि अनुपात में 4 दिन में करता है जबकि करता है 40 दिन में। 4 दहाई 40, अनुपात 1 बराबर हो गया 10। तो यहां देखिएगा अनुपात 1 का वैल्यू 10 हो गया, तो यहां 6 का वैल्यू कितना, 6 दहाई 60, 3 दहाई 30, और 4 दहाई 40, इसका तो है। अब क्या करना है, यहां पे आपको एलसीएम करना है, इस सब का एलसीएम करना है। तो एलसीएम कीजिएगा तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब यहां पे क्या करना आपको कि 4 दूनी 120, 3 चौके 12, यानी 30 चौके 120, और 4 के 12, इतना हो गया, ठीक है। यानी ए करेगा एक दिन में 2 काम, बी करेगा एक दिन में 4 काम, और सी करेगा एक दिन में 3 काम। तो बोला है कि तीनों मिलकर के, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में कर देगा। तो कौन से काम को, तो 120 काम को, 120 काम को करेगा, 4 और 3 7 और 2 9 के हिसाब से, तो 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, यानी 40/3
यानी 13 तिया 39 है 41/3 दिन, यानी 13.1/3 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर देगा जब तीनों मिलकर के करेगा तब। समझ में आ गया होगा। एक से एक क्वेश्चन मिलने वाला है, इसलिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक देखते रहें। अब ये मत समझिए कि एक ही प्रकार का क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ आपको यानी चेंज मिलेगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए बी से किए हुए काम में 50% है। ए जो है बी से किए हुए काम में 50% ही है, ठीक है, ये समझिएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ए जो है बी जितना काम करता है ना उससे 50% ही काम करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब यह 2 काम करता होगा तो यह 1 के काम करता होगा, है ना। फिर यहां बोल रहा है कि बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में, यानी बी द्वारा समय लिए गए से 1/3 समय में पूरा करता है। आप कह सकते हैं कि ये 3 समय लेता है तो इसका 1/3, इसका मतलब 1, ठीक है। यदि दोनों मिलकर के काम करें तो वह कार्य 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। यानी आप यहां से कह सकते हैं कि मान के चलिए कि यह 3x समय लेता है तो यह x समय लेता है ना। कितना काम करने के लिए, इसका ही 50%, यानी b से 50% ही काम करने के लिए इतना समय लेता है। तो 100% काम करने के लिए यह कितना समय लेगा, तो प्लस फिर x लेगा, यही ना होगा। यानी x समय में, यानी x दिन में यह 50% ही काम कर पाता है तो फिर अगले 50% काम करने के लिए कितना करना पड़ेगा इसको, फिर x दिन लेना पड़ेगा, तब जाकर के 100%, यानी 2x दिन में यह 100% काम पूरा करेगा। यहां से हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहां लिख लीजिए इसको, x से x कैंसिल हो गया, यानी 2:3 हो गया। क्या चीज, समय। जबकि कह रहा है कि दोनों मिल करके 10 दिन में काम पूरा कर पाएगा, ठीक है। यानी जब दोनों मिल जाता है तो 10 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाता है। तो यहां पे देखिएगा इसको, तो आप जानते हैं कि समय के उल्टा क्षमता होता है या क्षमता के उल्टा समय होता है ना। तो यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि क्षमता जो होगा 3:2 के अनुपात में हो जाएगा। जब तक ए 3 काम करेगा तब तक बी कितना करेगा, 2 काम ही करेगा। इसका मतलब क्या कि एक दिन में 3 और 2 5 काम हो रहा है और प्रतिदिन 5 काम होता है, तो 10 दिन में कितना काम होगा, तो 5 गुने 10, 10 × 5 = 50 काम हो गया कुल काम, ठीक है, कुल कार्य। कुल कार्य कितना हुआ, 50। अब कह रहा है कि यदि बी को अकेला करना पड़े, यदि बी को अकेला काम करना पड़े तो यह कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो देखिएगा बी यदि अकेला काम करेगा तो 50 काम को 2 के हिसाब से करेगा, यानी 2 काम प्रतिदिन, 2 से भाग दे दीजिए, यानी 25 दिन में यह पूरा कार्य समाप्त कर लेगा, ठीक है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को यदि आप नहीं समझे हैं तो फिर से समझ लीजिए। यहां कह रहा है क्या कि ए बी से किए हुए काम में 50% है। इसका मतलब बी जितना करेगा ना उससे 50% ही काम कर पाएगा, कौन, ए। फिर कह रहा है कि बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में, यानी बी जितना समय लेगा उससे 1/3 समय ही लेगा, कौन, ए लेगा। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि जब 3x समय लेता है बी तब तक x समय लेता है, कौन, ए। अब 1/3 का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पे, यानी 3x बी लिया है तो इसका 1/3 मतलब 1/3, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, x में 1 से गुना करेंगे तो x यहां से आया है ना। तो यहां पे सोच करके देखिए कि दोनों का हम 100% बराबर करते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है कि 50% ही ना कर पाता है, तो समय यदि हम दोनों का बराबर करेंगे तो यहां पे देखिएगा कि कार्य क्षमता भी क्या होगा,
इसका बढ़ेगा, है ना। यानी यहां पे हम लोग देखते हैं क्या कि एक समय में 50% काम कर पाता है, इसका मतलब फिर एक समय और लगेगा अगला 50% काम करने में, यानी 100% काम करने के लिए इसको x + x यानी 2x समय लगेगा, इसको 3x यानी x से x काट देंगे तो 2:3, ठीक है, यानी 2:3 हो गया। अब यहां पे समय का अनुपात है, तो समय का अनुपात है, यहां पे आप क्या कीजिएगा कि कार्य क्षमता का अनुपात निकालिएगा। तो आप जानते हैं कि समय का उल्टा क्या होता है, कार्य क्षमता होता है। तो यहां पे कार्य क्षमता कितना हो गया, 3:2 हो गया, यानी पलट हो गया। तो बोला है क्या कि ए और बी जब काम दोनों मिलकर के करता है ना तो 10 दिन लगता है। इसका मतलब है कि ए एक दिन में 3 काम किया, बी एक दिन में 2 काम किया, यानी एक दिन में कितना काम हो रहा है, दोनों मिलकर के करा है, 3 और 2 5 काम। तो 10 दिन तक के काम हुआ, यानी 5-5 काम 10 दिन तक के हुआ, यानी 10 × 5 = 50 काम, यानी 50 काम कुल था, कुल कार्य जो था वह 50 था। अब कह रहा है कि बी अकेला कितना दिन में करता, तो 50 काम को 2 के हिसाब से करेगा तो 25 दिन में कर देगा, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है। ए क्या करता है कि एक काम को 21 दिन में कर सकता है। बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है, इसका मतलब 40% बराबर होता है, मैंने परसेंटेज में पढ़ाया है, यदि परसेंटेज चैप्टर आप नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा जाकर के। तो यहां पे देखिए कि 40% बराबर हम लिख सकते हैं 40 और प्रतिशत को जब हटाइएगा तो बटा में 100 होता है, ठीक है। तो 0 से 0 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, ये हो गया ए के लिए 5। अब बी के बारे में कह रहा है कि बी जो है ए से 40% अधिक काम कर पाता है। तो 40% अधिक काम कर पाता है, इसका मतलब क्या है कि ई जब तक ए जो है यानी हर जो होता है या मूल मान होता है यानी ओरिजिनल वैल्यू होता है, तो अधिक बोलेगा तो इसको जोड़ देंगे और कम बोलेगा तो घटा देंगे। तो 5 और 2 7, यानी जब तक ए 5 काम करेगा तब तक बी कितना करेगा, 7 काम करेगा। तो यह क्या निकला, कार्य क्षमता का अनुपात निकला, ठीक है, एक कार्य क्षमता का अनुपात निकला। बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो यहां पे देखिएगा कि यह क्षमता का अनुपात है, यह कार्य क्षमता का अनुपात है, जबकि समय का अनुपात हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यही पलट जाएगा, यानी 5:7 हो जाएगा। अब शुरू में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए क्या करता है कि 21 दिन में काम समाप्त करता है। अकेला जब ए करता है तो 21 दिन लगता है, इसका मतलब क्या कि अनुपात में 7 दिन लगता है इसको। देखिए समय का अनुपात कितना है, 7 है, तो अनुपात में 7 दिन लगता है, लेकिन लगता है 21 दिन, दोनों बात बराबर। 7 से काटेंगे 3 × 7 = 21, अनुपात 1 = 3, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि यदि बी अकेला काम करेगा तो कितना समय लगेगा। तो समय पूछ रहा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 3 है, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15 दिन, यानी बी अकेला काम करेगा तो इसको 15 दिन समय लगेगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। ए क्या करता है कि एक काम को 9 दिन में कर सकता है यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल। ए बी हो गया और ए हो गया, ठीक है, यानी बी जो है ए की अपेक्षा 50%, ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कार्य कुशल है, तो 50% बराबर हो जाएगा 1/2 होता है, ठीक है। यानी जब तक के ए क्या करेगा, 2 काम करेगा, तब तक के 50% अधिक यानी 2 और 1 3 काम करेगा, कौन, बी, यानी यह कार्य क्षमता का अनुपात हो गया।
और आप जानते हैं कि कार्य क्षमता के अनुपात का उल्टा क्या होता है? समय का अनुपात होता है। तो यहां से हम क्या करते हैं कि समय का अनुपात लेते हैं तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। शुरू में आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए एक कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए देखिएगा यहां पे अनुपात में कितना समय में, यानी 3 समय में पूरा करता है, जबकि करता है 9 दिन में। तो 3 3 9, अनुपात 1 बराबर हो गया 3। तो आपसे पूछा है तो बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, यानी बी कितना दिन में कर सकता है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 3 और समय पूछा, इसलिए समय के अनुपात में हम लोग गुना कर देंगे। तो अनुपात 1 का वैल्यू 3, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 दिन में। यह इसका आंसर हो जाएगा 6 दिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए बी से 20% कम काम करता है, यानी ए जो है बी से 20% कम काम करता है। तो 20% बराबर क्या होता है? 1/5 होता है ना। और ए के बारे में बोला है कि बी से 20% कम करता है, यानी बी जब तक 5 काम करेगा तब तक ए क्या करेगा? इससे कम बोला है, यहां पे घटाएंगे, ठीक है। अगर अधिक बोलता था तो क्या करते थे? जोड़ते थे। तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। यह क्या निकला? क्षमता निकला, क्योंकि ए जो है 20 से 20% कम काम करता है, यानी कम काम करता है, इसका मतलब क्या है कि क्षमता है। वही चीज रहता है कि कम समय में काम करता है तो समय दिया रहता है ना। अब यहां पे इसका समय का हम लोग लिख लेते हैं अनुपात। तो समय का अनुपात हो जाएगा इसका 5:4 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है यदि ए एक काम को 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है तो बी उसे कितने घंटे में कर सकता है। तो देखिएगा ए के बारे में बोला है कि ए कितना समय में करता है, तो 5:5 में करता है, लेकिन करता है 7.5 घंटे में। तो 7.5 घंटा यानी 15/2 लिख सकते हैं हम, है ना। तो 5 तिहाई 15, अनुपात 1 बराबर 3/2, है ना। अनुपात 1 बराबर हो गया 3/2। इसका मतलब क्या है कि पूछ रहा है तो बी उसे कितने घंटे में कर सकता है। तो अनुपात 1 बराबर 3/2, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुने 3/2, 2 दूनी 4 यानी 3 दूनी 6 घंटे में। 6 घंटे में बी समाप्त कर सकता है इस काम को। यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, यानी कार्य करने में सक्षम है। यहां से क्या करते हैं कि 50% अधिक, 50% बराबर 1/2। अब यहां कह रहा है कि बी जो है ए की अपेक्षा 50% अधिक, तो ए के लिए कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बी जो है इससे 50% अधिक, तो 2 में 1 जोड़ देंगे, 2 1 3 हो जाएगा। यह क्या निकला? इसका कार्य क्षमता निकला, कार्य क्षमता निकला। तो समय का अनुपात करेंगे तो इसको पलट देंगे, समय का अनुपात हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। जबकि कह रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। तो देखिएगा यहां पे ए अनुपात में 3 दिन में कर सकता है, जबकि करता है कितना? 12 दिन में। दोनों बात बराबर, 3 चौके 12, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो कह रहा है तदनुसार बी वही कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। तो बी कितना दिन में करेगा? तो यहां पे समय के अनुपात में गुणा कर देंगे। अनुपात 1 का वैल्यू 4, तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 गुने 4 यानी 4 दूनी 8 दिन में काम समाप्त कर लेगा। कौन? बी। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है।
बी जो है ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। 60% बराबर हो जाएगा 60/100, 0 से 0, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, यानी 3/5। तो 5 काम जब तक ए करेगा उससे अधिक काम करता है कौन? बी। तो इसको जोड़ देंगे, अधिक बोलेगा तो जोड़ेंगे और कम बोलेगा तो घटा देंगे। तो 5 और 3 8 करता है बी। जब तक ए 5 काम करता है तब तक बी 8 काम करता है। ठीक है, तो यह निकल गया क्या चीज का? कार्य क्षमता का अनुपात निकल गया। अब यहां पे देखिएगा कि दिया हुआ है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। तो हम लोग को यहां पे समय निकालना है, क्योंकि समय दिया हुआ है तो समय बराबर हो जाएगा 5:8 हो जाएगा। तो ए क्या करता है कि 12 दिनों में कर सकता है, तो अनुपात 8 करता है, अनुपात में 8 दिन में करता है, जबकि करता है 12 दिन में। दोनों बात बराबर, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 3/2। ये इधर गुना में है, 1 के गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, है ना। तो अनुपात 1 का वैल्यू यहां पे निकल गया। तो कह रहा है तदनुसार बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? बी और ए मिलकर के, ठीक है। तो देखिएगा ए तो करता है, ए करता है 12 दिन में, है ना, और ई करता है कितना दिन में? इसको यहां पे देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुने 3/2, तो हो जाएगा 5 के 15 बटा में 2। अब दोनों मिल करके कह रहा है ना, तो यहां से हम लोग निकालते हैं ए करता है 12 दिन में, जबकि बी करता है कितना दिन में? 15/2 दिन में। बटा में 1 कर सकते हैं। इसका एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12 और 15 का, यानी भिन्नों का लौसा बराबर होता है अंशों का लौसा बटा में हरों का मौसा। तो 12-15 का लीजिएगा तो 60 हो जाएगा। तो इससे इसमें भाग दीजिएगा तो 12×5 = 60, भाग दीजिएगा तो 1/12 हो जाएगा गुना में। तो 12×5 = 60, यानी 5 में 1 से गुना कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 15 से 15 चौके 60 और 4 दूनी 8। ये चीज आया होगा समझ में, है ना। तो यहां पे देखिएगा कि 60 काम टोटल है और ए करता है एक दिन में 5 काम, जबकि बी करता है एक दिन में 8 काम। तो दोनों मिलकर के यदि काम करेगा, यानी ए और बी दोनों मिलकर के काम करेगा, तो 60 काम को कितना के हिसाब से करेगा? 8×5 = 13 के हिसाब से करेगा। तो इतना दिन में काम समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आपको ऑप्शन में दिया गया है, यानी आंसर में इसी प्रकार दिया गया है। तो 60/13 दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी 2 व्यक्तियों ने एक कार्य आरंभ किया, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था। यानी ए और बी क्या करता है कि काम शुरू करता है और बोला कि ए जो है बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था, यानी 3 गुना अधिक तेजी से काम कर रहा है। कौन? ए। जब तक बी एक काम करेगा तब तक ए 3 काम करेगा। अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम समय में पूरा कर लिया। तो सर यदि वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते तो उन्हें पूरा करने में कितना समय लग जाता? तो देखिए यह कार्य क्षमता है, ठीक है, और कार्य क्षमता का उल्टा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। तो हम लोग यहां से समय निकालते हैं, समय लिखते हैं, तो समय हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। अब यहां पे कह रहा है कि ए जो है बी की तुलना में 60 दिन कम समय में पूरा करता है। तो 60 दिन कम समय में पूरा करता है, लेकिन अनुपात में देखिएगा 2 दिन कम समय में पूरा करता है। दोनों बात बराबर, 30 दूनी 60, अनुपात 1 बराबर हो गया 30। अनुपात 1 का वैल्यू 30 और 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 तिहाई 90। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 90, 30 तिहाई 90, 90 कम 90। अब यहां कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर के काम करते तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाता? तो देखिएगा ए और बी दोनों मिलकर के काम करता
तो टोटल काम कितना 90 काम, और एक दिन में काम कितना होता 3 और 1 4, 2 दूनी 4, 45 दूनी 90, यानी 22.5 दिन में 22.1/2 दिन में काम पूरा समाप्त हो जाता। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। बी जो है ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, तो आप जानते हैं कि 3/5 होता है 60% बराबर, है ना, इससे पहले मैंने बतलाया है। तो यहां से हम लोग लिखते हैं कि 5, जब तक के 5 काम करेगा कौन ए, तब तक के बी कितना काम करेगा 8 काम करेगा, क्योंकि अधिक कार्यकुशल है। तो जोड़ देंगे 5 और 3 8, यह कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। तो बोला कि वही काम करने में बी अकेला कितना समय लेगा। तो यहां पे देखिएगा कि एक काम को 12 दिन में कर सकता है, तो यहां पे समय का अनुपात हम लोग लेंगे, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 5:8 हो जाएगा। ए क्या करता है कि अनुपात में 8 दिन में करता है, जबकि करता है 12 दिन में दिया हुआ। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अनुपात 1 बड़ा हो जाएगा 3/2। तो बोला है कि ये बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू 3/2, तो बी कितना दिन में करता है, अनुपात 5 दिन में करता है, तो 1 का वैल्यू 3/2, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 3/2, यानी 5 × 15/2, यानी 7.5 दिन। 7.5 दिन में काम पूरा कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी एक साथ वही काम 15 दिनों में कर सकता है। यहां देखिएगा कि ए और बी दोनों मिलकर के इस काम को 12 दिन में, जबकि बी और सी मिलकर के उस काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि ए की क्षमता सी की दोगुनी हो तो बी अकेले वही कार्य कितने दिनों में कर सकेगा। तो यहां पे देखिएगा थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है यह। तो यहां पे हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 12-15 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 12×5 = 60, 15×4 = 60। यहां पे कह रहा है कि यदि ए की क्षमता सी से दुगनी है, यानी ए की क्षमता जो है ना सी से दुगनी है, जब तक कि सी 1 काम करेगा तब तक कि ए 2 काम करेगा, यानी जितना काम सी करेगा उससे दोगुना काम कौन करेगा ए करेगा। तो यहां से हम देखते हैं कि C का मान जितना होगा उससे दोगुना कौन होगा A का मान होगा। यदि हम 1 रखते हैं किसका C का मान, तो A का मान 2 रखना होगा। जब 2 यहां पे किसका मान 2 रखिएगा A का मान, तो यहां देखिए 5 काम करता है A और B मिलकर के, तो 2 काम A कर दिया तो 3 काम B करेगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। और जब 3 यहां रखे हैं तो 3 यहां भी रखना पड़ेगा आपको, तब ना देखिए यहां पे 3 और 1 4 हो जाएगा। अब B का मान दोनों जगह क्या है समान है ना। तो यहां पे हम लोग देखते हैं क्या कि ये चीज तो क्लियर हो गया है ना। अगर यहां पे हम 2 रखते हैं, मान के चलिए कि C के जगह हम 2 रखते हैं, तो इसका क्या हो जाता है 2 दूनी 4 हो जाता है। तो जब यहां पे आप 4 रखते हैं, जैसे मान के चलिए कि यहां पे C के जगह 2 रखते हैं और A के जगह 4 रखते हैं, तो B के जगह क्या होता है 1 होता, तब ना 4 और 1 5 हो जाता। और जब यहां पे 2 रखिएगा तो यहां पर भी आपको क्या रखना होगा B के जगह रखना होगा, आपको 1 रखना होगा, ठीक है। जब B के जगह 1 रखिएगा तो 2 और 1 3 होता है, जबकि 4 पूरना चाहिए। इसका मतलब पहले ही रखा हुआ जो है वह सही है, पहला मान जो रखा हुआ है वह सही है। अब यहां से देखिएगा कि B 1 दिन में 3 काम करता है, जबकि A 1 दिन में 2 काम करता है और C 1 दिन में 1 काम करता है। तो B के बारे में पूछा गया है कि B यदि अकेला काम करे, अकेला कितना काम 60 काम, तो कितना दिन में कर देगा। तो यह 3 काम डेली करेगा, तो प्रतिदिन 3 काम करेगा, तो 20 × 60 यानी 20 दिन में समाप्त कर देगा। यह इसका आंसर हो जाएगा क्या 20 दिन में काम समाप्त।
अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। ए की कार्य क्षमता जो है बी की तुलना में आधी है। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, ठीक है। और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। यानी सेम क्वेश्चन है, उस समय मैंने पढ़ाया है ऐसा क्वेश्चन, उसी प्रकार का है। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं कि बी को हम यदि 4 मान लेते हैं तो ए की कार्य क्षमता जो बी के तुलना में आधा है, इसका मतलब बी जब तक के 4 काम करेगा, ए कितना काम करेगा? 2 काम करेगा, ठीक है। और सी के बारे में बोला है कि जितना काम ए और बी मिलकर के करता है उसका आधा काम करता है कौन? सी। तो देखिए दोनों मिलकर के कितना काम कर रहा है? 4 और 2 6, 6 के आधा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। तो यह क्या निकल गया? क्षमता निकल गया, कार्य क्षमता निकल गया। तदनुसार यदि सी अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर के वही काम कितने दिन में करेगा? तो यहां देखिएगा कि समय, यानी समय बराबर समय कर देते हैं। तो समय बराबर समय करने के लिए आपको क्या करना होगा कि समय का अनुपात लेना होगा। और आप जानते हैं कि कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय होता है। और जब समय उल्टा होता है तो इससे पहले मैंने बतलाया है कि 2 गो रहेगा तो सीधा पलट देना है, और 3 गो रहेगा तो क्या करना है? 1/2, 1/2, 1/4, 1/3 हमेशा। यानी समय से यदि क्षमता में जाना है तब पर भी पलटना है, और क्षमता से समय में आना है तब पर भी इसको पलटना है, ठीक है। तो यहां देखिएगा कि सबका एलसीएम यानी हरों का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 छक 12, आप जानते हैं कि हर नीचे कट जाता है, बताया है मैंने। 4 तिये 12 और 3 चौके 12। अब देखिएगा यहां पे कि सी क्या करता है कि अनुपात में 4 दिन में करता है, लेकिन करता है 20 दिन में। दोनों बात बराबर, 4 5 20, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 5, है ना। अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 5। तो यहां से हम लोग लिखते हैं कि अनुपात 1 का वैल्यू 5 हो गया, तो 6 का वैल्यू 6 5 30, 3 का वैल्यू 5 3 15, और 4 का वैल्यू 4 5 20। ये सभी का हम लोग को क्या करना है कि एलसीएम लेना है, ये तीनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हो जाएगा 60, 30 दूनी 60, 15 चौके 60, और 20 तिया 60। अब यहां पे देख लेते हैं। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर के यदि काम करेगा तो कितना दिन में कर पाएगा? यानी ए बी और सी तीनों मिलकर के काम करेगा तो कितना दिन में कर पाएगा? तो देखिएगा काम टोटल कितना है? 60 काम है ना। और किस हिसाब से करेगा? तो देखिएगा अनुपात में है, यानी ए 1 दिन में 2 काम करता है, बी 1 दिन में 4 काम, और सी 1 दिन में 3 काम। तो 1 दिन में प्रत्येक दिन कितना काम होगा? 4 3 7 2 9 काम। तो 3 तिया 9, और 3 से 20 तिया 60, यानी 6.2/3 दिन, 6.2/3 दिन में काम समाप्त कर देगा। चलिए, दिख रहा है? हमें लगा कि नहीं दिख रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। ए जो है बी के 3/4 समय में आधा काम कर पाता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य को 18 दिनों में पूरा कर ले तो अकेला बी उसे कितना दिन में कर पाएगा? देखिए सेम क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने बतलाया है कि आधा काम कर पाता है, यानी 50% काम करता है, ठीक है। तो यहां पे आप देख लीजिए इसको कि ए है और बी है ना। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। यानी 3/4 मतलब क्या कि जब मान के चलिए वहां पे क्या था 1/3 समय में, ठीक है। अब यहां पे 3/4 समय में, 3/4 समय में आधा काम कर पाता है। तो 3/4 यदि मान के चलिए कि इसका हम x मानते हैं,
तो इसका कितना होगा 3/4, यानी x का 3/4, 3/4, यानी ये हो जाएगा 3x/4 हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा इसमें होता क्या है कि इससे इसमें गुना हो जाता है, यानी अनुपात में क्या करते हैं, अब मान के चलिए बटा में कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम कीजिएगा तो 4 ही आएगा, और 4 से इसमें गुना यानी भाग दीजिएगा तो 4 एकम 4, ये 3x ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 1 से 4 मतलब कटेगा 4 एकम 4, और नीचे से सब कट जाता है, यानी नीचे से हर करता है ना। तो ये हो जाएगा 3x/4x हो जाएगा। ये क्या निकला, समय। तो यहां पे समझिएगा कि 3x समय में आधा काम ही कर पाता है कौन, ए। 3x समय में आधा काम कर पाता है, इसका मतलब क्या कि पूरा काम यानी आधा और काम करने के लिए इसको 3x समय और चाहिए, तो कितना हो जाएगा 6x समय हो जाएगा, जबकि हो जाएगा 4x समय हो जाएगा, है ना। तो यहां पे इसको आप काट सकते हैं, 1 से x कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, यानी 3:2 हो गया। ये क्या निकला, समय। अब यहां से हम लोग कार्य क्षमता निकालते हैं। कार्य क्षमता जो होगा 2:3 होगा, यानी पलट जाता है। अब यहां कह रहा है क्या कि यदि वे दोनों एक साथ उस कार्य को करते हैं तो 18 दिन में पूरा काम हो जाता है। इसका मतलब 18 दिन में काम हो जाता है, तो क्षमता देखिए तो ए एक दिन में 2 काम करता है, जबकि बी एक दिन में 3 काम करता है, तो प्रत्येक दिन 5 काम हो रहा है, यानी ए और बी मिलकर के काम कर रहा है, तो एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो 18 दिन में कितना हुआ होगा काम, 18 × 5 = 90 कार्य, यानी टोटल हो गया, यानी टोटल वर्क जो हो गया यह 90 हो गया, है ना। अब कह रहा है क्या कि बी उसे कितने दिनों में कर पाएगा, यदि बी अकेला करे तो कितना समय लगाएगा। तो यहां पे देखिएगा कि बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो बी को यदि अकेला काम करने के लिए कहा जाए कितना काम, 90 काम, तो 3 के हिसाब से करेगा, तो 30 तिहाई 90, यानी 30 दिन लगेगा बी को अकेला। यह इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन सब क्या करता है कि थोड़ा सा परेशानी में डाल देता है आपको, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसमें तो जरूर समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो वो पीछे वाला भी आप देखिएगा, इसको भी देखिएगा। एक वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। जब तक समझ में ना आए तब तक आप देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है। ए क्या करता है कि एक काम को 70 दिन में अकेला करेगा, तो और बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। बी जो है ए से 40% अधिक कार्यकुशल है, यानी क्षमता दिया हुआ है 40% अधिक, तो 40% बराबर क्या होता है, 2/5 होता है, ठीक है। तो किसके बारे में कह रहा है कि बी जो है ए से अधिक है कुशल, कितना 40% अधिक, इसका मतलब 5 होगा ए के लिए, तो बी कितना होगा, इससे अधिक है, इसका मतलब 5 और 2 7 हो जाएगा। ये क्षमता का अनुपात है। अब यहां पे हम लोग को समय बराबर समय करना है, ठीक है। तो समय बराबर समय कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका, क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है, यानी 7:5 हो जाएगा, यानी कार्य क्षमता का उल्टा समय। तो देखिएगा ए क्या करता है कि अनुपात में 7 समय में यानी 7 दिन में पूरा करता है, जबकि करता है 70 दिन में, दोनों बात बराबर। 7 से 7 दहाई 70, अनुपात 1:10, ठीक है। तो बोला है क्या कि वही काम करने के लिए बी को कितना दिन लगेगा, तो बी को कितना दिन लगेगा, तो अनुपात में देखिए 5 दिन लगता है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 10, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 10 यानी 5 दहाई 50 दिन लगेगा, ठीक है। यह इसका आंसर हो जाएगा 50 दिन।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, P Q की अपेक्षा 3 गुना कुशल कामगार है, यानी P जो है Q की तुलना में 3 गुना अधिक काम करता है। इसका मतलब Q जब तक के एक काम करेगा, P इसका 3 गुना यानी 3 काम करेगा, यानी यह क्षमता है। इसलिए वह एक कार्य Q से 48 दिन कम समय में पूरा कर लेता है, यानी Q से 48 दिन कम समय में पूरा करता है। इसका मतलब समय बराबर समय हमको करना है ना, तो समय बराबर समय करना है, तो यहां देखिएगा समय जो होता है कार्य क्षमता का उल्टा होता है, यानी 1:3 हो जाएगा। और देखिएगा तो यहाँ पे P जो है Q की अपेक्षा कितना कम समय में पूरा कर लेता है, तो 2 कम समय में करता है, लेकिन करता है 48 कम समय। 24 दूनी 48, अनुपात 1:24। तो यहां कह रहा है तदनुसार एक साथ काम करने पर वे वह कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अगर दोनों एक साथ काम करें तो काम को कितना समय में पूरा किया जा सकता है। तो अनुपात 1:24, तो 24 से कम 24 और 24 तिहाई 72, ये सबका एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम नहीं आ रहा है तो चलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए इसमें, डायरेक्ट क्या कीजिए 24 से काटिएगा इसको तो 72 मरतबे कटेगा। यहां देखिएगा 72 से इसको काटेंगे तो 24 मरतबे कटेगा, तो 24 से कम 24 अनुपात में आप काट सकते हैं, 24 से कम 24 और 24 तिहाई 72, यानी 3:1 हो गया। तो यहां से देखिएगा जब दोनों मिल करके काम करेगा, यानी P और Q, P प्लस Q दोनों मिल करके काम करेगा तो कितना काम, 24 गुने 72, ये टोटल काम है। ठीक है, आप जानते होंगे क्या कि एलसीएम यदि मान के चलिए कि एलसीएम क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या होता है, अब बड़ी से बड़ी संख्या भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का गुणनफल, जैसे मान के चलिए 5 और 4 का एलसीएम नहीं निकलता है तो क्या करते हैं, गुना कर देते हैं कि नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। लेकिन एलसीएम एचसीएफ बनाएगा तो ऐसे नहीं बनाइएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे कि ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में काटना ही है। तो यहां पे देखिएगा कि तब यहां पे क्या करना होगा, इसको भी नहीं काटना होगा, सॉरी, ये हो जाएगा 72, ऐ हो जाएगा 24, है ना। तो दोनों को जोड़िएगा, 4 2 6, 7 2 9, 96, 24 चौके 96, और 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 अठे 32। ठीक है, तो 18 दिन में यानी दोनों मिलकर के काम पूरा कर लेगा। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, जैसे माने चले कि यहां पे हम क्या किए कि दोनों के गुणनफल हम एलसीएम मान लिए हैं, तो यहां भी क्या करना है आपको कि अब 24 से हम इसमें भाग देंगे तो 72 मरतबे कटेगा, अब 72 से भाग देंगे तो 24 मरतबे कटेगा। और इस चीज को आपको नहीं काटना है, जैसे हम उस समय काट दिए थे तो गलती हो गया था। ठीक है, तो इसको भी नहीं काटना है आप, जैसे माने चले कि काट करके एलसीएम छोटा करके आप एलसीएम नहीं निकाले हैं, इसका मतलब कि अनुपात को भी छोटा करके आपको नहीं लिखना है। क्या करना है कि इसको दोनों को जोड़ करके इसके गुणनफल में भाग दे देना है, और जो आएगा वही दिन होगा। तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आप एलसीएम भी निकाल करके इसको बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर के 12 दिन में। ए की कुशलता बी से दोगुनी है, ए की कुशलता जो है बी से दोगुनी है, यानी बी जब तक एक काम करेगा, ए करेगा 2 काम, यानी उससे दोगुना काम करेगा, यानी कुशलता यानी क्षमता है, इसका कार्य करने की क्षमता है। तो समय यहां से हम लोग देखते हैं
तो समय यहां नहीं भी निकालिएगा तो चलेगा, क्योंकि देखिए यहां पे बोल रहा है कि ए और बी मिलकर के एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर के काम करेगा तो 12 दिन में काम समाप्त कर देता है। इसका मतलब 2 1 3 काम डेली हो रहा है, यानी प्रतिदिन 3 काम हो रहा है। तो 12 दिन में कितना काम हुआ होगा? 12 तिया 36, यही ना कुल कार्य निकला, कुल कार्य निकल गया 36। तो यहां पे कह रहा है क्या कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो देखिएगा कि बी का क्षमता कितना है, डेली 1 काम करने का है, तो कुल काम कितना है 36 है, यानी 36 काम को डेली 1 के हिसाब से करेगा तो 36 दिन नहीं लग जाएगा, यानी 36 दिन लगेगा इसको, किसको? बी को। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। बी जो है ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, तो 25% बराबर होता है 1/4, ठीक है। तो यदि ए 4 काम करेगा तो इससे अधिक करता है, तो अधिक बोलेगा तो जोड़ देते हैं, तो 4 1 5 काम करेगा बी, यानी जब तक ये ए करेगा 4 काम तब तक ये बी करेगा 5 काम, यानी यह क्षमता हो गया, इसका कार्य क्षमता हो गया। अब कह रहा है क्या कि ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, तो ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, तो यहां पे समय बराबर समय करेंगे, तो समय यहां से हो जाएगा 4:5, क्योंकि कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय होता है। अब यहां कह रहा है कि ए जो है 6 दिन में काम कर सकता है, तो ए 6 दिन में काम कर सकता है, लेकिन अनुपात में कितना दिन में कर सकता है? 5 दिन में। तो अनुपात में 5 दिन में करता है, लेकिन करता है 6 दिन में, दोनों बात बराबर, अनुपात 1 बराबर हो गया 6/5, ठीक है। तो कह रहा कि बी अकेला उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा, तो बी कितना समय लेगा? तो बी लेता है समय कितना? अनुपात में 4 लेता है, तो अनुपात में 4 लेता है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 6/5, तो 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 × 6/5, तो 6 चौके 24 और बटा में 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, 4 24/5, यानी 4 × 4/5 दिन यह लेगा कार्य करने में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। %30 बराबर 3/10, ठीक है। यानी ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, इसका मतलब बी का 10 हो जाएगा, तो ए का कितना हो जाएगा? अधिक बोला है, 10 और 3 13 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका कार्य क्षमता है, और वह अकेला उस एक कार्य 23 दिनों में कर सकता है। तदनुसार ए तथा बी मिल करके वही कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो देखिएगा कि ए बोल रहा है कि ए जो है बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, और कह रहा है कि वह अकेला एक कार्य 23 दिन में कर सकता है, यानी ए जो है अकेला 23 दिन में कर सकता है। यानी यहां से समय हम लोग देखते हैं, तो समय ऐसे भी समय क्यों लें? समय लेने से कोई फायदा यहां पे नहीं। तो देखिएगा 23 दिन में कर सकता है, इसका मतलब क्या है कि डेली 13 काम कर रहा है। ए डेली 13 काम कर रहा है, जबकि बी डेली कितना काम कर रहा है? 10 काम कर रहा है। तो ए डेली 13 काम कर रहा है और 23 दिन में पूरा काम किया, इसका मतलब 23 × 13 काम टोटल होगा, कार्य हो जाएगा कुल कार्य। ये चीज आया कि नहीं समझ में? कह रहा है क्या कि ए जो है बी से 30% अधिक कार्यकुशल है,
इसका मतलब 10 काम जब तक के बी करेगा तब तक के 13 काम ए करेगा। और ए के बारे में बोला है कि 23 दिन में वह पूरा काम कर लेता है। इसका मतलब डेली 13 काम करेगा तो 23 दिन में पूरा कर लेगा, यानी 23 गुने 13 है ना, या 13 गुने 23, तो यह कुल कार्य निकल गया। अब कह रहा है क्या, यदि दोनों मिलकर के काम करें, ए और बी दोनों मिलकर के काम करें तो वह काम को कितना दिन में किया जा सकता है? कौन काम को? तो 13 गुने 23 काम को दोनों मिल करके, तो दोनों मिल करके कितना, 13 10 23 काम डेली, तो 23 से 23 कैंसिल हो गया, यानी 13 दिन में कार्य समाप्त कर देगा। कौन? जब दोनों मिलेगा तब। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए बी की तुलना में दोगुना सक्षम कामगार है। ए जो है बी की तुलना में दोगुना कार्य सक्षम है ना। जब तक बी एक काम करेगा तब तक के ए 2 काम करेगा, यानी कार्य क्षमता हो गया इसका। यानी ए बी की तुलना में दुगना सक्षम कामगार है। वे दोनों मिलकर के एक काम 18 दिन में कर लेते हैं, तदनुसार अकेला बी वह कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो देखिएगा दोनों मिलकर के 18 दिन में कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि एक दिन में कितना काम हो रहा है? 2 और 1 3 काम हो रहा है, और 18 दिन तक के काम चला, यानी 18 तिया 54 कार्य हो गया टोटल। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि बी के बारे में, बी अकेला कार्य कितने दिनों में कर सकता है? तो देखिएगा बी जब अकेला काम करना शुरू करेगा तो कितना दिन में काम करेगा? तो टोटल काम 54 काम है, और डेली एक काम करेगा तो इसका मतलब 54 दिन लगेगा इसको, यानी 54 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस वीडियो का सबसे दमदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 2 कर्मियों ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिनों में पूरा किया। यानी ए और बी 2 आदमी मिलकर के क्या करता है कि एक काम को 5 दिन में पूरा कर लेता है। यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया होता तो वही कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता। तदनुसार ए अकेले वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो मान के चलिए यहां पे कि ए है और बी है, ठीक है। यदि ए का कार्य क्षमता, या इसको समय मान लीजिए, समय, यदि x दिन में a काम करता है पूरा और y दिन में b करता है, यानी समय का अनुपात क्या हो गया? x अनुपात y, जबकि 5 दिनों में पूरा करता है दोनों मिलकर के। तो यहां से हम लोग देखते हैं दोनों मिलकर के करता है a और b, तो इसे 5 दिन लगता है। तो यहां से हम लोग देखेंगे क्या कि समय का उल्टा क्या होता है? कार्य होता है, यानी क्षमता होता है। ठीक है, कार्य क्षमता होता है। तो यदि हम एक दिन का कार्य मान के चले कि यह x दिन में पूरा काम करता है, a जो है x दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना भाग काम करेगा? 1/x, और b करेगा एक दिन में 1/y। दोनों मिलकर के एक दिन में इतना कार्य करेगा, यानी इतना क्षमता है इसका, लेकिन है कितना? 1/5। क्यों? क्योंकि यह दोनों मिलकर के 5 दिन में पूरा काम करता है, जबकि एक दिन का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। दोनों बात बराबर। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि एलसीएम लेंगे एक्स वाई, हो जाएगा x + y बराबर 1/5। क्रॉस की गुना कीजिएगा दोनों को, तो 5x + 5y बराबर xy में 1 से गुना करेंगे तो xy, ये समीकरण 1 हो गया। अब यहां कह रहा है क्या कि यदि यह
अपने क्षमता से, ए जो है अपने क्षमता के दोगुना क्षमता से काम करता है। यानी यहां पे हम लोग क्षमता इसका देखते हैं, यदि दोगुना क्षमता से काम करता, यानी यह इसका क्षमता कितना है, पलट दीजिए इसको, एक्स क्षमता, यानी समय का उल्टा क्या होता है, कार्य क्षमता होता है। यानी 1/x हो जाएगा, आई हो जाएगा 1/y हो जाएगा, है ना। तो यह ए जो है दोगुना क्षमता से, और जबकि बी क्या करता है, 1/3 गुना क्षमता से कार्य करता है। तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 2/x, इसका हो जाएगा 3/y, एक कार्य क्षमता हो गया। तो इतना क्षमता से यह काम करता है। तो एक दिन का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा इसका, 2/x, इसका एक दिन का हो जाएगा 1/3 है ना, सॉरी 1/3y हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 में y से गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा। अब एक दिन का कितना हो गया इसका, 1/3y हो गया। यानी दोनों का एक दिन का कार्य क्षमता इतना है, लेकिन है कितना, दोनों मिलकर के 3 दिन में पूरा काम कर देता है। इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 1/3 भाग कार्य करेगा। ये दोनों बात बराबर हो गया। अब यहां से इसको हम निकालते हैं, एलसीएम हो जाएगा 3xy, एक से x कटेगा, कितना मरतबे, 3y मरतबे, तो 3 दूनी 6y प्लस 3y से 3y कैंसिल हो गया, x मरतबे, ये हो जाएगा x बराबर 1/3। क्रॉस गुना करेंगे इसको भी, तो हो जाएगा 18y प्लस 3x बराबर 3xy, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहां पे क्या करना है हमें कि कह रहा है कि तदनुसार ए अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता था। यानी हम लोग को ए का मान निकालना है। तो ए का मान क्या है, x है, यानी x दिनों में पूरा कर सकता था, यानी पहले वाला निकालना है। तो x दिनों में पूरा कर सकता था, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, x का वैल्यू हम यहां से निकाल करके कटा देते हैं इसको, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 3x प्लस 18y भी लिख सकते हैं, यानी 3x प्लस 18y भी आप लिख सकते हैं इसको। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि y वाला को कटाते हैं, y वाला को नहीं, x वाला को कटा दीजिए। तो समीकरण 1 में हम 3 से गुना करेंगे और 2 में 5 से गुना करेंगे। तो देखिए 3 से गुना कीजिएगा तो 5 × 15x अब प्लस 5 × 15y अब बराबर 3xy, ऐसे 5 से गुना करेंगे तो 15x अब प्लस 18 × 5 = 90y बराबर 5 × 15xy, माइनस माइनस माइनस, इससे ही कैंसिल हो गया। माइनस में 90y में से 15y घटाइएगा तो माइनस 75y बराबर माइनस 15xy में से 3xy घटाएंगे तो माइनस 12xy, माइनस से माइनस कैंसिल, y से y कैंसिल, 3 से 3 चौके 12 और 3 से काटेंगे 25 × 3 = 75, यानी x बराबर हो गया 25/4, यानी 6 × 24 एक 25/4, यानी 6.1/4 दिन में पूरा काम कर सकता था कौन, ए। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो फिर से आप समझिए इसको। यहां पे क्या कह रहा है कि दो कर्मी ए तथा बी ने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 5 दिनों में कार्य पूरा कर दिया। यदि उसमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया होता तो वही कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता। तदनुसार ए अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। तो माना कि ए x दिन में करेगा जबकि बी y दिन में करेगा।
तो यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि टोटल काम यानी ए जो है कुल काम एक दिन में करता है, तो एक दिन का कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, यानी एक दिन का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और बी के एक दिन का 1/y हो जाएगा, जबकि दोनों का एक दिन का कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, है ना। अब यहां पे दोनों को जोड़ दिए, ये भी दोनों का है योग, दोनों बात बराबर, यानी दोनों का यहाँ पे कुल एक दिन का कार्य क्षमता है, जबकि यहाँ पे एक दिन का दोनों का कार्य क्षमता है, दोनों बात बराबर हो गया। यहां से समीकरण 1 निकल गया, है ना। फिर यहाँ पे बोला क्या कि यह यानी ए जो है अपने वास्तविक क्षमता से दोगुना, तो इसका वास्तविक क्षमता क्या है 1/x है एक दिन का, तो इससे दोगुना यानी 2 से गुना कर दिए हैं इसमें, जबकि बी क्या करता है कि अपने वास्तविक क्षमता का 1/3, तो इसका वास्तविक क्षमता क्या है 1/y है, तो 1/y का 1/3, तो हो जाएगा 2/x, हो जाएगा 1/3y, है ना। तो दोनों मिल करके एक दिन में इतना काम करता है, यानी 2x प्लस 1/3y, लेकिन करता है कितना 1/3, क्योंकि 3 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/3 करेगा। दोनों बातें यहां से बराबर, यहां से आपका समीकरण 2 निकल गया, ठीक है, यहां से समीकरण 2 निकल गया। अब यहां पे हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है क्यों, क्योंकि a कितना दिन में कर सकता था, यानी पहले वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालना है, तो x के वैल्यू निकालने के लिए x वाला को कटा देंगे, तो देखिए यहाँ फिर y से y कट जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा कितना 6.1/4 दिन, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन यानी ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन मान के चलिए कि 1-2 क्वेश्चन भी पूछ दिया, एक क्वेश्चन ही पूछ दिया, अगर आप बना लिए तो सोचिए कि कितने स्टूडेंट से आप आगे हो जाइएगा, क्योंकि कंपटीशन में एक क्वेश्चन मायने रखता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, Q P से 50% अधिक सक्षम है, यानी Q जो है P से 50% अधिक सक्षम है, यानी 50% बराबर होता है 1/2, तो Q जो है P से अधिक सक्षम है, इसका मतलब P का वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी जो हर होता है वह मूल मान होता है, तो 2 हो जाएगा, तो इसका कितना अधिक बोलेगा तो जोड़ देंगे 2 1 3 हो जाएगा। जब तक के P 2 काम करेगा तब तक के Q कितना काम कर देगा 3 काम कर देगा, तो यह कार्य क्षमता निकल गया, कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। Q को उसी कार्य को कितने दिन में Q को उसी कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे कि P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, तो यहाँ पे समय निकालते हैं, तो समय का अनुपात हो जाएगा 2:3, और यहाँ पे दे दिया कि P 9 दिन में करता है, जबकि यहाँ पे देखिए अनुपात में P 3 दिन में करता है, लेकिन करता है 9 दिन में। अनुपात 1 का वैल्यू 3 3 3 9, यानी अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। तो Q के बारे में पूछा है कि Q उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो अनुपात में 2 दिन में करता है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 3, तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 × 3 यानी 3 दूनी 6 दिन में Q उस कार्य को समाप्त कर देगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए बी से दुगुना अच्छा कामगार है, ए जो है वह बी से दोगुना अच्छा कामगार है, इसका मतलब बी जब तक के 1 काम करेगा तब तक के ए 2 काम कर देगा, यानी यह कार्य क्षमता हुआ। और वे मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, अकेला ए उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो देखिएगा दोनों मिलकर के 20 दिन में काम पूरा कर लेता है, इसका मतलब समझिए ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 1 3 काम। अब बोला है कि 20 दिन में पूरा काम कर लेता है, 20 दिन में पूरा काम कर लेता है, इसका मतलब क्या है कि एक दिन में 3 काम किया तो 20 दिन तक के लगातार काम किया होगा, तो टोटल काम कितना
60, 20 तिहाई 60, यानी कुल कार्य 60 हो गया। अब यहां पे देखिएगा कि कह रहा है कि ए उसी कार्य को अकेला कितना दिन में कर लेगा। ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा अकेला। तो ए देखिए टोटल काम कितना 60 है, और इसको अकेला मतलब क्या कि डेली 2 के क्षमता से कम, यानी डेली जो है 2 के क्षमता से करता है, तो 30 दूनी 60, यानी 30 दिन में कर देगा। तो यही आंसर हो गया इसका। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो बस बाकी बात जानबे करते हैं क्या करना है, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।